इस गांव के अंदर भी सुरक्षात्मक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए गए हैं। जैसे ये एक बंकर है, अभी इसको लॉक करके लोग गए हुए हैं। आप उस तरफ से अगर जरी जाएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि ज़मीन से नीचे अभी कंस्ट्रक्शन है और वो झरोखे बने हुए हैं और काफ़ी मोटा स्लैब इसके ऊपर डला हुआ है और स्लैब के ऊपर भी डायरेक्टली मतलब एक्सपोज उसको नहीं किया गया। स्लैब के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के ये 2 बैग्स हैं ताकि अगर कोई प्रोजेक्टाइल आए तो पहले वो मिट्टी में उसकी वेलोसिटी कम हो और फिर वो स्लैब को हिट करे। स्मॉल आर्म से तो पूरी तरह से सुरक्षित ये बंकर रख सकता है। अभी ये बंद है, लेकिन रात को लोग आते हैं और फिर यहाँ पे कभी कभी रुकते भी हैं और इन दिनों तो ऐसा हो रहा है। हाँ, अभी खुलेगा। अच्छा, आपका ही बंकर है ये? तो जो रतन लाल जी हैं ये खोल के भी दिखाएंगे कि कैसा है। ये कौन से साल में बना होगा सर? ये 3-4 साल हो गया बने। 4 साल। तो ये आपने खुद बनाया, ये कम्युनिटी ये गवर्नमेंट ने बना कर दिया। अच्छा, ये सरकार ने बना के दिया है। बिल्कुल। अच्छा, एक किचन सा है यहाँ पे, ये कुछ खाना वाना बनाने के लिए? खाना वाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, पंखा लगा हुआ है, एक मैट्रेस है। अब इसको पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया गया है, लेकिन ये तैयारी है ना, एक परमानेंट स्ट्रक्चर इन्होंने बना के रेडी रखा हुआ है। तो ये किचन है इस बंकर का और एक दूसरा एक लिविंग क्वार्टर्स भी है, एक दूसरा कमरा जिसमें लोग आकर के रुक सकते हैं। तो इसको भी अभी जो खेती किसानी की चीज़ें होती हैं उसके स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है फ़िलहाल। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल ये आपकी जान बचा सकता है, स्मॉल आर्म से तो बिल्कुल बचा सकता है। तो कहाँ गए रतनलाल जी? ये रहे। तो सर, कभी जब से ये 3-4 साल से सरकार ने बनवा के दिया है, कभी नौबत आई इसमें आने की? नहीं, कभी नहीं आई आज तक? अब आई। इस बार अब रुक रहे हैं? अब रुक रहे हैं। पहले तो छालंग छोटी होती थी, उसका कोई डर नहीं है, कंध में बैठ जाए कोई बात नहीं। अब जो ऊपर से मसाले आती हैं उसका तो डर आएगा, क्यों वो जो फटेगी उसका कचरा जो वो भी लगेगा, इंसान को ले जाएगा। तो ये है जैसे बार बार ये चीज़ हमको जब से मैं और जेरी आए हैं जम्मू में, तब से लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से हम मिले, यहाँ के लोकल से मिले, सब कह रहे हैं कि हमने बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं और अभी रिसेंट में कारगिल में जो हुआ उसके बाद जो टेंशन थी वो भी उन्होंने देखा है, लेकिन ऐसा तनाव उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। बाबा जी भी यही बता रहे हैं कि ये सरकार ने जब से बनवा के दिया है उनको बंकर, उसके बाद से पहली नौबत है कि उनको इस बंकर में शरण लेनी पड़ रही है। तो जैसा हम अपने लगातार वीडियोस में कह रहे हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेस के, जिस तरह से वो आम जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट करने का प्रयास जारी है। इन सारे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप खबरगांव के साथ बने रहिए। में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूर से जेरी के साथ मैं हूं निखिल, आप देखते रहिए खबरगांव।